पुराने वक्त की बात है। अरब के एक बहुत बड़े और खुशहाल मुल्क में एक बादशाह हुकूमत करता था। बादशाह के पास दौलत, शोहरत, फौज और ताकत की कोई कमी नहीं थी, मगर इन सब चीजों के बावजूद बादशाह का दिल बेचैन रहता था। उसके मन में अक्सर कुछ ऐसे सवाल आते थे जिनका जवाब उसे अपने दरबार के बड़े बड़े अक्लमंद वजीरों और उलेमाओं के पास भी नहीं मिलता था। एक दिन बादशाह ने पूरी रियासत में एक अजीबोगरीब ऐलान करवा दिया। शहर के बीचों बीच शाही दरबार सजाया गया। हजारों लोगों का हुजूम जमा था। हर शख्स के चेहरे पर डर और परेशानी थी कि आखिर बादशाह आज क्या कहने वाला है। बादशाह अपने आलीशान तख्त से खड़ा हुआ और उसने अपनी बुलंद आवाज में कहा, ए मेरे मुल्क के लोगों, मेरे सीने में 3 सवाल दफन हैं जो मुझे रात को सोने नहीं देते। आज मैं ऐलान करता हूं कि जो कोई भी मेरे इन 3 सवालों का सही जवाब देगा, मैं उसे अपनी आधी सल्तनत इनाम में दे दूंगा और वो मेरी जगह इस तख्त पर बैठने का हकदार होगा। भीड़ में खुशी की लहर दौड़ गई। आधी सल्तनत, ये तो किसी भी इंसान की किस्मत बदल सकती थी। लेकिन तभी बादशाह ने अपनी बात पूरी करते हुए एक भयानक शर्त रख दी। बादशाह की आवाज अब सख्त हो गई थी। उसने कहा, लेकिन याद रखना, अगर जवाब देने वाला नाकाम हुआ या उसने गलत जवाब दिया तो उसी वक्त जल्लाद उसका सर कलम कर देगा। मुझे सिर्फ सच चाहिए और सच के सिवा कुछ नहीं। ये सुनते ही पूरे दरबार में सांप सूंघ गया। जो लोग इनाम के लालच में आगे बढ़ रहे थे, उनके कदम वहीं रुक गए। मौत का डर आधी सल्तनत के लालच से कहीं ज्यादा बड़ा था। बादशाह ने अपने 3 सवाल लोगों के सामने रखे। पहला सवाल, वो कौन सी ऐसी चीज है जो दुनिया में सबसे ज्यादा कीमती है मगर उसे खरीदा नहीं जा सकता। दूसरा सवाल, वो क्या है जो इंसान से ज्यादा ताकतवर है लेकिन इंसान उसे काबू कर सकता है। और तीसरा सवाल, दुनिया का सबसे बड़ा सच और सबसे बड़ा झूठ क्या है। दरबार में खामोशी छा गई। बड़े बड़े उल्मा और अक्लमंद लोग भी सर झुकाकर खड़े हो गए। किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपनी जान दांव पर लगाकर इन पहेलियों का जवाब दे। काफी देर तक जब कोई आगे नहीं आया तो बादशाह मायूस होने लगा। तभी भीड़ को चीरता हुआ एक नौजवान आगे बढ़ा। वो नौजवान देखने में बेहद गरीब लग रहा था। उसके कपड़े फटे पुराने थे, चेहरे पर धूल जमी थी, मगर उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक और निडरता थी। वो दुनिया का सताया हुआ एक यतीम था जिसका इस भरी दुनिया में कोई नहीं था, न माँ, न बाप, न कोई रिश्तेदार। नौजवान ने तख्त के करीब जाकर बादशाह को झुककर सलाम किया और बुलंद आवाज में कहा, बादशाह सलामत, मैं आपके सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हूं। मैं आपकी शर्त कबूल करता हूं। बादशाह ने उस दुबले पतले नौजवान को ऊपर से नीचे तक देखा और तंजिया अंदाज में मुस्कुराया। ए नादान लड़के, क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं? बड़े बड़े ज्ञानी पीछे हट गए। तुम जैसा मामूली इंसान मौत के मुंह में क्यों जाना चाहता है? नौजवान ने भारी आवाज में जवाब दिया, हुजूर, जिसका इस दुनिया में कोई न हो उसे मौत का डर नहीं होता। मैं एक यतीम हूं। अगर मैं मारा भी गया तो मेरे पीछे रोने वाला कोई नहीं होगा, लेकिन अगर मैं जीत गया तो शायद मेरी तकदीर बदल जाए। बादशाह उस नौजवान की हिम्मत देखकर हैरान रह गया। उसने कहा, ठीक है, हम तुम्हें मौका देते हैं, बताओ मेरे सवालों के जवाब। नौजवान ने कहा, बादशाह सलामत, आपके सवाल बहुत गहरे हैं। इनका जवाब मुझे अभी नहीं मालूम। मुझे इनका जवाब तलाशने के लिए कुछ वक्त चाहिए। आप मुझे 40 दिन की मोहलत दें और सफर के लिए एक तेज रफ्तार घोड़ा और कुछ साजो सामान दें। मैं वादा करता हूं 40वें दिन मैं इसी दरबार में आपके सामने हाजिर होऊंगा। वजीर ने नौजवान को रोका और कहा, बादशाह सलामत, ये लड़का चालबाज लगता है। ये घोड़ा और सामान लेकर भाग जाएगा। नौजवान मुस्कुराया और बोला, वजीर साहब, भागते वो हैं जिनका कोई घर होता है। मेरा तो आसमान ही छत है और जमीन ही बिस्तर। मैं भागकर कहां जाऊंगा? जुबान का पक्का हूं, जवाब लेकर ही लौटूंगा। बादशाह ने कुछ देर सोचा, फिर उसने हाथ के इशारे से इजाजत दे दी। ठीक है नौजवान, जाओ, हमने तुम्हें 40 दिन दिए, लेकिन याद रहे, अगर 40वें दिन सूरज ढलने तक तुम न लौटे या जवाब न ला सके तो हमारे सिपाही तुम्हें पाताल से भी ढूंढ निकालेंगे और तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। नौजवान ने सर झुकाकर हुक्म माना। उसे एक बेहतरीन अरबी घोड़ा दिया गया। वो नौजवान घोड़े पर सवार हुआ और बिना पीछे देखे धूल उड़ाता हुआ शहर की आबादी से दूर
उन सवालों के जवाब ढूंढने अनजान रास्तों पर निकल पड़ा। उसे खबर नहीं थी कि यह सफर उसे किसी खजाने तक नहीं, बल्कि एक ऐसे राज तक ले जाने वाला है जो उसकी रूह को झंझोड़ कर रख देगा। वो नहीं जानता था कि रेगिस्तान के उस पार एक बूढ़ा दरवेश और उसका कुत्ता उसकी किस्मत का फैसला करने के लिए उसका इंतजार कर रहे हैं। नौजवान शाही घोड़ा दौड़ाता हुआ शहर से बहुत दूर निकल गया। उसने कई गांव, बस्तियां और जंगल पार किए। वो जिस भी अक्लमंद इंसान से मिलता, उसके सामने बादशाह के वो 3 सवाल रखता, मगर अफसोस हर कोई सवाल सुनकर खामोश हो जाता। किसी के पास उन सवालों का जवाब नहीं था। दिन तेजी से गुजर रहे थे। एक एक करके 30 दिन बीत गए। अब उस नौजवान के पास सिर्फ 10 दिन बचे थे। मौत का साया उसके सर पर मंडराने लगा था। उसे लगने लगा था कि उसने जोश में आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब उसका सर कटना तय है। भटकते भटकते वो एक वीरान और तपते हुए रेगिस्तान में जा पहुंचा। वहां दूर दूर तक रेत के सिवा कुछ नजर नहीं आ रहा था। सूरज आग बरसा रहा था और नौजवान प्यास से बेहाल था। तभी उसे दूर एक टीले के पास एक छोटी सी टूटी फूटी झोपड़ी नजर आई। उम्मीद की एक किरण जागी। उसने घोड़े को उस तरफ मोड़ दिया। जब वो झोपड़ी के करीब पहुंचा तो उसने एक अजीब मंजर देखा। झोपड़ी के बाहर एक बुजुर्ग शख्स बैठा था। उसके बदन पर फटे हुए कपड़े थे, बाल उलझे हुए थे और चेहरे पर धूल थी। वो एक सादा सा दरवेश लग रहा था, लेकिन जिस बात ने नौजवान को चौंका दिया वो ये थी कि वो बुजुर्ग एक मिट्टी के बर्तन में खाना खा रहा था और उसी बर्तन में उसके साथ एक कुत्ता भी मुंह डालकर खाना खा रहा था। ये देखकर नौजवान के कदम रुक गए। उसके चेहरे पर घिन और नफरत के भाव आ गए। उसने अपने दिल में सोचा, या खुदा, ये कैसा इंसान है? इसे तो पाक और नापाक का भी पता नहीं। जो शख्स एक जानवर, एक कुत्ते के साथ एक ही बर्तन में खाना खा रहा है, वो भला मेरे मुश्किल सवालों का जवाब क्या देगा? ये तो कोई पागल मालूम होता है। नौजवान ने सोचा कि यहां वक्त बर्बाद करने से बेहतर है कि आगे चला जाए। वो मुड़ने ही वाला था कि अचानक उस बुजुर्ग ने बिना सर उठाए वहीं बैठे बैठे भारी आवाज में पुकारा, आ जाओ नौजवान, इतनी दूर से आए हो तो बिना मिले वापस क्यों जा रहे हो? नौजवान हक्का बक्का रह गया। उसने सोचा, इस बाबा ने तो मेरी तरफ देखा भी नहीं, इसे कैसे पता चला कि मैं यहां हूं? एक पल के लिए वो डर गया, लेकिन फिर हिम्मत करके घोड़े से उतरा और झोपड़ी की तरफ बढ़ा। उसने पास जाकर सलाम किया। अस्सलामु अलैकुम बाबा। बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए सर उठाया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने कहा, वालेकुम अस्सलाम। आओ बेटा, सफर की थकान उतार लो, हमारे साथ खाना खा लो। नौजवान की नजर फिर से उस बर्तन पर गई जहां कुत्ता अभी भी खाना चाट रहा था। उसका जी मतलाने लगा। उसने बहाना बनाते हुए कहा, नहीं बाबा, शुक्रिया, मुझे भूख नहीं है, मैं तो बस पानी की तलाश में था। दरवेश ने उसकी नफरत को भांप लिया, मगर उसने कुछ कहा नहीं, बस मुस्कुराया और बोला, खैर, तुम्हारी मर्जी। बताओ, किस परेशानी ने तुम्हें इस वीराने में ला खड़ा किया है? तुम्हारे चेहरे पर मौत का खौफ साफ दिखाई दे रहा है। नौजवान ने गहरी सांस ली और दरवेश के पास जमीन पर बैठ गया। उसने बादशाह की शर्त, वो 3 सवाल और अपनी बेबसी की पूरी कहानी उस बुजुर्ग को सुना दी। उसने कहा, बाबा, मैं एक यतीम हूं, मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए जान की बाजी लगा दी, मगर अब लगता है मैं हार गया हूं। मेरे पास वक्त बहुत कम है और कोई जवाब नहीं मिला। दरवेश ने पूरी बात सुनी और जोर से हंस पड़ा। बस इतनी सी बात? अरे नादान, मुझे लगा शायद आसमान टूट पड़ा है। तुम इन मामूली सवालों के लिए अपनी जान गंवाने जा रहे थे। नौजवान को गुस्सा आ गया। उसने सोचा, मेरी जान पर बनी है और इस पागल फकीर को यह मजाक लग रहा है। उसने चिढ़कर कहा, बाबा, ये सवाल मामूली नहीं है, बड़े बड़े ज्ञानी इनका जवाब नहीं दे सके। दरवेश का चेहरा अचानक संजीदा हो गया। उसने नौजवान की आंखों में देखते हुए कहा, बेटा, याद रखना, दुनिया में हर चीज की एक कीमत होती है। मुफ्त में सिर्फ मां का प्यार मिलता है। अगर तुम कीमत अदा करने को तैयार हो तो तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। नौजवान का दिल जोर से धड़का। क्या इस फकीर के पास वाकई जवाब है? उसने फौरन कहा, कीमत? कैसी कीमत बाबा? मेरे पास दौलत तो नहीं है, लेकिन अगर मैं बादशाह से जीत गया तो मुझे जो इनाम मिलेगा मैं उसमें से आपको बहुत सारे सोने के सिक्के दूंगा। आप बस मुझे जवाब बता दें। दरवेश फिर मुस्कुराया, एक रहस्यमयी मुस्कान। उसने कहा,
जल्दबाजी मत करो नौजवान, इंसान सब्र नहीं करता, इसीलिए ठोकर खाता है। मैं तुम्हें 2 सवालों के जवाब मुफ्त में दूंगा, लेकिन तीसरे और आखिरी सवाल की तुम्हें भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। नौजवान ने सोचा, ये फकीर क्या ही मांग लेगा, वैसे भी मुझे अभी सिर्फ अपनी जान बचानी है। उसने फौरन हामी भर ली। मुझे मंजूर है बाबा, आप मुझे पहले सवाल का जवाब दें। दरवेश ने कहा। सुनो फिर, तुम्हारे बादशाह का पहला सवाल था कि दुनिया की सबसे कीमती चीज क्या है जो खरीदी नहीं जा सकती? नौजवान ने बेताबी से सिर हिलाया। दरवेश ने जमीन पर उंगली से लकीर खींचते हुए कहा, जाओ और अपने बादशाह से कहना कि दुनिया की सबसे कीमती चीज वक्त है। जो पल एक बार गुजर गया वो पूरी कायनात की दौलत देकर भी वापस नहीं खरीदा जा सकता। इंसान अपनी दौलत तो दोबारा कमा सकता है, मगर गुजरा हुआ वक्त कभी नहीं। नौजवान ये सुनकर सन्न रह गया। जवाब इतना आसान मगर इतना गहरा था। उसे यकीन हो गया कि यह जवाब सही है। उसने खुशी से कहा, बेशक ये सच है बाबा, मुझे बाकी 2 सवालों के जवाब भी बता दें ताकि मैं आज ही जाकर बादशाह को सुना दूं। दरवेश ने हाथ खड़ा करके उसे रोका। नहीं, सब्र करो, अगर सारे जवाब आज ही मिल गए तो तुम उनकी कद्र नहीं करोगे। जाओ, पहले बादशाह को एक जवाब दो, इससे तुम्हें और वक्त मिल जाएगा। फिर ठीक 5 दिन बाद मेरे पास आना, तुम्हें दूसरे सवाल का जवाब मिल जाएगा। नौजवान थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन उसके पास कोई चारा नहीं था। वो समझ गया कि ये फकीर कोई आम इंसान नहीं है। उसने दरवेश का शुक्रिया अदा किया, घोड़े पर सवार हुआ और वापस शहर की तरफ दौड़ पड़ा। उसे नहीं मालूम था कि अगला जवाब हासिल करने के लिए उसे किस इम्तिहान से गुजरना पड़ेगा। नौजवान ने अपने घोड़े को एड़ लगाई और हवा से बातें करता हुआ शाही महल पहुंच गया। दरबार सजा हुआ था। बादशाह और तमाम वजीर बेसब्री से उस लड़के का इंतजार कर रहे थे। किसी को यकीन नहीं था कि वो वापस आएगा। सबको लग रहा था कि वो डर कर भाग गया होगा। जैसे ही नौजवान दरबार में दाखिल हुआ, चारों तरफ खामोशी छा गई। वो सीधा तख्त के सामने गया और अदब से झुककर सलाम किया। बादशाह ने उसे गौर से देखा और पूछा, आ गए नौजवान? हमें तो लगा था तुम अपनी जान बचाने के लिए रफू चक्कर हो गए होंगे। बताओ, क्या तुम्हें मेरे पहले सवाल का जवाब मिला? नौजवान ने पूरे यकीन के साथ सर उठाया और बुलंद आवाज में कहा, जी बादशाह सलामत, मुझे मेरे रब ने जवाब तक पहुंचा दिया है। आपके पहले सवाल का जवाब है वक्त। दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। नौजवान ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, हुजूर, वक्त ही वो वाहिद चीज है जो दुनिया में सबसे ज्यादा कीमती है। अगर आप अपनी पूरी सल्तनत, अपने सारे खजाने भी लुटा दें, तब भी आप गुजरा हुआ एक पल वापस नहीं खरीद सकते। दौलत आनी जानी है, मगर वक्त सिर्फ जाता है, कभी लौट कर नहीं आता। बादशाह की आंखों में चमक आ गई। यह जवाब इतना सच्चा था कि कोई इसे झुठला नहीं सकता था। बादशाह ने खुश होकर कहा, शाबाश नौजवान, तुमने बिल्कुल सच कहा। हम तुम्हारे जवाब से मुतमिन हुए, लेकिन अभी 2 सवाल बाकी हैं और याद रखना, शर्त अभी खत्म नहीं हुई है। नौजवान ने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर, मुझे बाकी सवालों के जवाब के लिए भी मोहलत चाहिए। मैं वादा करता हूं, वक्त खत्म होने से पहले मैं बाकी जवाब भी ले आऊंगा। बादशाह ने इजाजत दे दी। नौजवान महल से निकला और राहत की सांस ली। उसकी जान फिलहाल बच गई थी। ठीक 5 दिन बाद नौजवान फिर से उसी रेगिस्तान में, उसी झोपड़ी के पास पहुंचा। दरवेश वहां बैठा रेत पर कुछ लकीरें खींच रहा था। नौजवान ने घोड़े से उतरकर सलाम किया, बाबा, आपका जवाब सही निकला। बादशाह बहुत खुश हुए। अब मुझे दूसरे सवाल का जवाब बता दें। दरवेश ने सर उठाया और मुस्कुराया, खुशी है कि तुम वापस आए। सुनो फिर दूसरे सवाल का जवाब। नौजवान फौरन दरवेश के करीब बैठ गया। पूरी तवज्जो के साथ दरवेश ने कहा, तुम्हारे बादशाह का दूसरा सवाल था, वो क्या है जो इंसान से ज्यादा ताकतवर है लेकिन इंसान उसे काबू कर सकता है? नौजवान ने सर हिलाया, जी बाबा, यही सवाल था। दरवेश ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, बेटा, वो चीज है नफ्स, इंसान की ख्वाहिशात। इंसान का नफ्स किसी भी जंगली जानवर या दुश्मन से ज्यादा ताकतवर होता है। ये नफ्स ही है जो बादशाहों को फकीर बना देता है और फकीरों को बादशाह। ये इंसान को गुनाह और तबाही के रास्ते पर ले जाता है। लेकिन दरवेश रुका और फिर बोला, लेकिन अगर इंसान चाहे तो वो अपने इस नफ्स को काबू कर सकता है।
जो अपने नफ्स को काबू कर ले वो सिकंदर है, और जो नफ्स के काबू में आ जाए वो गुलाम है। नौजवान ये जवाब सुनकर खुशी से उछल पड़ा। वाह बाबा, क्या खूब जवाब है, बादशाह इसे सुनकर दंग रह जाएगा। उसने फौरन कहा, बाबा मेरे पास अब वक्त बहुत कम है, आप मुझे तीसरा और आखिरी जवाब भी अभी बता दें ताकि मेरा काम खत्म हो। दरवेश का चेहरा एकदम सख्त हो गया। उसने नौजवान का हाथ पकड़ लिया और कहा, नहीं, इतनी जल्दी नहीं। मैंने कहा था ना, हर चीज की एक कीमत होती है। 2 जवाब मुफ्त थे, मगर तीसरे जवाब की कीमत तुम्हें चुकानी होगी। नौजवान ने बेफिक्री से कहा, अरे बाबा, आप कीमत की फिक्र ना करें, आप जो मांगेंगे मैं दूंगा। सोना, चांदी, जागीर, बादशाह मुझे आधी सल्तनत देने वाला है, आप बस हुक्म करें। दरवेश ने एक गहरी और रहस्यमयी हंसी हंसी। बेटा, मुझे तुम्हारा सोना चांदी नहीं चाहिए, मेरी कीमत कुछ और है, और वो तुम्हें तब पता चलेगी जब तुम आखिरी बार मेरे पास आओगे। नौजवान के माथे पर बल पड़ गए। उसे लगा ये बूढ़ा पागल है, भला सोने चांदी के अलावा और क्या कीमत हो सकती है। उसने सोचा, खैर जो भी मांगेगा दे दूंगा, अभी तो मुझे जाना चाहिए। दरवेश ने उसे जाने का इशारा किया और कहा, जाओ नौजवान, बादशाह को दूसरा जवाब दो, और याद रखना अब मेरे पास तब आना जब तुम्हारी मोहलत खत्म होने में सिर्फ 1 दिन बाकी रह जाए, न उससे पहले न उसके बाद। अगर तुम सही वक्त पर आए तो तुम्हें आखिरी जवाब मिलेगा, वरना खाली हाथ लौटना पड़ेगा। नौजवान ने दरवेश की बात मानी और वहां से रवाना हो गया। वो रास्ते भर सोचता रहा कि आखिर ये फकीर तीसरे जवाब के बदले क्या मांगने वाला है, लेकिन उसे अपने ऊपर भरोसा था। उसे लगा कि दौलत से हर चीज खरीदी जा सकती है। उसे खबर नहीं थी कि जो कीमत दरवेश मांगने वाला है वो उसे जीते जी मार देगी। नौजवान महल पहुंचा और उसने भरे दरबार में बादशाह को दूसरे सवाल का जवाब दिया। उसने कहा, बादशाह सलामत, वो ताकतवर चीज नफ्स, इंसान की ख्वाहिशात है। जो इंसान अपने नफ्स को काबू कर ले वो दुनिया जीत लेता है, और जो नफ्स का गुलाम बन जाए वो बर्बाद हो जाता है। बादशाह इस जवाब से बेहद खुश हुआ। उसने ऐलान कर दिया, नौजवान, तुम जीत के बहुत करीब हो। कल हमारी शर्त का आखिरी दिन है। अगर कल तुमने तीसरे सवाल का सही जवाब दे दिया तो वादा है आधी सल्तनत तुम्हारे कदमों में होगी। लेकिन याद रहे, अगर कल सूरज ढलने तक तुम जवाब न ला सके तो झल्लाद तुम्हारी गर्दन उड़ा देगा। नौजवान ने सर झुकाया और वहां से निकल पड़ा। अब उसके पास सिर्फ 1 दिन और 1 रात बची थी। उसके दिल की धड़कनें तेज थीं। उसे खुशी भी थी कि वो सल्तनत का मालिक बनने वाला है, और डर भी था कि कहीं वो दरवेश अपनी जुबान से मुकर न जाए। भागता दौड़ता वो उसी रेगिस्तान में पहुंचा। सूरज ढलने वाला था। जैसे ही वो झोपड़ी के पास पहुंचा, दरवेश वहीं बैठा था। उसके पास वो कुत्ता भी लेटा हुआ था। नौजवान घोड़े से कूदा और हाँफते हुए दरवेश के कदमों में गिर पड़ा। बाबा, बाबा मुझे बचाइए, कल मेरी जिंदगी और मौत का फैसला होने वाला है। मुझे आखिरी सवाल का जवाब बता दें, पूरी सल्तनत मेरा इंतजार कर रही है। दरवेश ने बहुत सुकून से उसकी तरफ देखा और मुस्कुराया। उसने कहा, आ गए नौजवान, मुझे याद है, मैंने कहा था कि हर चीज की एक कीमत होती है। नौजवान ने जल्दी से अपनी जेब से अशरफियों की थैली निकाली और दरवेश के सामने रख दी। ये लीजिए बाबा, इसमें बहुत सारा सोना है, और अगर आप कहें तो मैं सल्तनत मिलने के बाद आपको महल भी बनवा दूंगा, बस मुझे जवाब दे दें। दरवेश ने सोने की थैली को हाथ भी नहीं लगाया। उसने पास रखा एक मिट्टी का कटोरा उठाया और उसमें एक मटके से थोड़ा सा दूध डाला। नौजवान हैरान होकर देख रहा था। दरवेश ने वो दूध का कटोरा अपने पास बैठे कुत्ते के सामने रख दिया। कुत्ता भूखा था, उसने लपक कर दूध पीना शुरू किया। नौजवान को घिन आ रही थी। वो चेहरा फेरने ही वाला था कि दरवेश की आवाज गूंजी, रुको। नौजवान रुक गया। जब कुत्ते ने आधा दूध पी लिया और अपनी प्यास बुझा ली तो दरवेश ने वो कटोरा जिसमें कुत्ते का झूठा दूध बचा हुआ था उठाया और नौजवान की तरफ बढ़ा दिया। नौजवान के माथे पर पसीना आ गया। दरवेश ने सख्त लहजे में कहा, नौजवान, मुझे तुम्हारा सोना चांदी नहीं चाहिए। मेरी कीमत सिर्फ इतनी है कि ये कटोरा पकड़ो और इसमें बचा हुआ ये दूध मेरे सामने पी जाओ। नौजवान के पैरों तले जमीन निकल गई। उसे लगा जैसे किसी ने उसका गला घोंट दिया हो। वो चीखा, बाबा, ये आप क्या कह रहे हैं? ये कुत्ते का झूठा दूध है, मैं इसे कैसे पी सकता हूँ? मैं एक इंसान हूँ, अशरफुल मखलूकात हूँ।
मैं मर जाऊंगा मगर ये नहीं पीऊंगा। उसे याद आया कि वो हमेशा इस फकीर से इसी बात पर नफरत करता था कि ये कुत्ते के साथ खाना खाता है, और आज वही जिल्लत उसके सामने खड़ी थी। दरवेश की आंखों में अंगारे चमकने लगे। उसने कहा, तो फिर जाओ, अगर तुम्हें अपनी मैं और अपना गुरूर इतना प्यारा है तो जाओ अपनी जान दे दो। कल जब झल्लाद तुम्हारी गर्दन काटेगा तब सोचना कि वो मौत बेहतर थी या ये दूध। नौजवान कांपने लगा। एक तरफ मौत थी जो यकीनी थी और दूसरी तरफ ये एक घूंट दूध जो उसके गुरूर को तोड़ने वाला था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो समझ गया कि अब कोई रास्ता नहीं है। उसने कांपते हाथों से वो कटोरा दरवेश के हाथ से लिया। उसका पूरा बदन कांप रहा था। उसे घिन आ रही थी, लेकिन जिंदगी की भीख मांगते हुए उसने अपनी आंखें बंद की। बिस्मिल्लाह पड़ा और एक ही सांस में वो कुत्ते का झूठा दूध अपने हलक से नीचे उतार लिया। दूध पीते ही वो घुटनों के बल रेत पर गिर पड़ा और जोर जोर से रोने लगा। उसका गुरूर, उसकी अकड़ सब मिट्टी में मिल चुका था। वो अब एक टूटा हुआ इंसान था। उसने रोते हुए कहा, बाबा, मैंने आपकी कीमत अदा कर दी। मैंने अपना सब कुछ खो दिया। अब तो मुझे जवाब दे दें। दरवेश ने आगे बढ़कर नौजवान के सर पर हाथ रखा। अब दरवेश की आवाज में सख्ती नहीं, नरमी थी। उसने कहा, पगले, तुझे क्या लगा? मैं तुझे जलील करना चाहता था? नहीं, मैं तो तुझे इंसान बनाना चाहता था। तेरे अंदर बादशाह बनने की हवस थी, लेकिन तेरे अंदर आजिजी नहीं थी। जो इंसान अपने अंदर के गुरूर को नहीं मार सकता, वो कभी बादशाह नहीं बन सकता। नौजवान ने भीगी आंखों से ऊपर देखा। दरवेश ने कहा, सुनो, अब तुम्हारे तीसरे सवाल का जवाब। बादशाह ने पूछा था कि दुनिया का सबसे बड़ा सच और सबसे बड़ा झूठ क्या है। नौजवान की सांसें थम गईं। दरवेश ने कहा, जाओ और बादशाह से कहना कि दुनिया का सबसे बड़ा सच मौत है, जिससे कोई नहीं बच सकता, और दुनिया का सबसे बड़ा झूठ जिंदगी है, जिसे हम सच मानकर बैठे हैं, मगर ये एक दिन धोखा दे जाती है। ये जवाब सुनते ही नौजवान को ऐसा लगा जैसे उसके दिमाग में बिजली कौन गई हो। मौत सच है, जिंदगी झूठ है। उसने दरवेश के पैर पकड़ लिए और माफी मांगने लगा। बाबा, मुझे माफ कर दें, मैंने आपको गलत समझा। आपने आज मेरी आंखें खोल दी। दरवेश ने उसे उठाया और कहा, जाओ नौजवान, वक्त कम है, अपना वादा पूरा करो। लेकिन याद रखना, जो सबक आज तुमने सीखा है उसे कभी भूलना मत। नौजवान ने आंसू पोंछे, घोड़े पर सवार हुआ और आखिरी बार दरवेश को देखते हुए महल की तरफ दौड़ पड़ा। उसे जवाब मिल चुका था, लेकिन उसके अंदर कुछ हमेशा के लिए बदल गया था। वो अब वो इंसान नहीं रहा था जो दौलत के लालच में घर से निकला था। शाही महल में सन्नाटा छाया हुआ था। सूरज डूबने में बस कुछ ही पल बाकी थे। दरबार खचाखच भरा हुआ था, मगर किसी के मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। बादशाह बार बार आसमान की तरफ देख रहा था। वजीर ने धीरे से बादशाह के कान में कहा, बादशाह सलामत, वक्त खत्म होने वाला है। लगता है वो नौजवान डर कर भाग गया है। हमें झल्लाद को तैयार रहने का हुक्म देना चाहिए। बादशाह ने मायूसी से सर हिलाया। उसे उस नौजवान से उम्मीद थी, मगर शायद मौत का डर जीत गया था। तभी महल के मुख्य दरवाजे पर एक शोर हुआ। रुको, मैं आ गया हूं। सबकी नजरें दरवाजे की तरफ घूमी। वो नौजवान जिसके कपड़े धूल से अटे थे, बाल बिखरे हुए थे और चेहरा उतरा हुआ था, वो लड़खड़ाते कदमों से दरबार में दाखिल हुआ। वो थका हुआ लग रहा था, मगर उसकी आंखों में अब वो पहले वाली चमक या गुरूर नहीं था, बल्कि एक अजीब सी खामोशी और गहराई थी। वो सीधा तख्त के पास आया। बादशाह ने राहत की सांस ली और कहा, आओ नौजवान, तुमने तो हमारी जान ही हलक में ला दी थी। खैर, तुम वक्त पर आए। बताओ, क्या तुम मेरे तीसरे और आखिरी सवाल का जवाब लाए हो? याद है ना सवाल? दुनिया का सबसे बड़ा सच और सबसे बड़ा झूठ क्या है? नौजवान ने एक नजर दरबार की शान और शौकत, सोने चांदी की दीवारों और बादशाह के ताज को देखा। फिर उसने एक गहरी सांस ली और कहा, जी हुजूर, मुझे जवाब मिल गया है। उसने अपनी आवाज बुलंद की और कहा, बादशाह सलामत, दुनिया का सबसे बड़ा और कड़वा सच मौत है। चाहे कोई बादशाह हो या फकीर, अमीर हो या गरीब, उसे एक न एक दिन मरना है। इसे कोई नहीं टाल सकता। दरबार में खामोशी थी। नौजवान ने आगे कहा, और दुनिया का सबसे बड़ा झूठ
ये जिंदगी है, हम इसे अपना समझते हैं, इसे संवारने में पूरी उम्र लगा देते हैं, मगर ये एक धोखा है, ये कभी भी साथ छोड़ देती है। बादशाह अपने तख्त से खड़ा हो गया। उसने ताली बजाते हुए कहा, बेशक, बिल्कुल सच। आज तक किसी ने इतनी सच्चाई और सादगी से मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया। तुमने मेरी रूह को सुकून दिया है। बादशाह ने अपने गले से मोतियों की माला उतारी और ऐलान किया, नौजवान, तुम शर्त जीत गए हो। जैसा कि मैंने वादा किया था, आज से आधी सल्तनत तुम्हारी है। तुम मेरे बराबर के हिस्सेदार हो। पूरा दरबार मुबारक हो के नारों से गूंज उठा। वजीर आगे बढ़ा और नौजवान को शाही लिबास पहनाने लगा। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। नौजवान ने वजीर का हाथ झटक दिया। उसने एक कदम पीछे लिया और बादशाह की आंखों में देखते हुए कहा, माफी चाहता हूं बादशाह सलामत, लेकिन मुझे आपकी ये सल्तनत, ये दौलत और ये रुतबा नहीं चाहिए। दरबार में सन्नाटा छा गया। बादशाह हैरान रह गया। क्या कह रहे हो? क्या तुम होश में हो? लोग इस तख्त के लिए अपनों का खून बहा देते हैं और तुम जीती हुई सल्तनत ठुकरा रहे हो। नौजवान की आंखों में आंसू आ गए। उसे वो मंजर याद आ गया जब उसने कुत्ते का झूठा दूध पिया था। उसने भर्राई हुई आवाज में कहा, हुजूर, जब मैं इस सफर पर निकला था तो मुझे लगता था कि दौलत ही सब कुछ है, मगर उस दरवेश ने मुझे सिखा दिया कि जब मौत ही सबसे बड़ा सच है तो फिर इस झूठी जिंदगी के लिए मैं इतना बोझ क्यों उठाऊं। आज मैंने अपना गुरूर तोड़ दिया है। अब मुझे इस ताज की नहीं, सुकून की जरूरत है। उसने हाथ जोड़कर कहा, अगर आप मुझे इनाम देना ही चाहते हैं तो मेरी हिस्से की ये दौलत उन गरीबों और यतीमों में बांट दें जो एक वक्त की रोटी के लिए तरसते हैं। मुझे इजाजत दें। ये कहकर नौजवान मुड़ा और दरबार से बाहर जाने लगा। बादशाह और दरबारी बुत बने उसे जाते हुए देखते रहे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि कोई इंसान इतनी बड़ी कुर्बानी भी दे सकता है। बादशाह की आंखों में भी नमी आ गई। उसने भरे दरबार में कहा, आज ये नौजवान बिना ताज के भी हम सबसे बड़ा बादशाह बन गया है। उधर नौजवान महल से बाहर निकला। उसके पास न घोड़ा था, न पैसे, न कोई सामान। वो पैदल ही नंगे पैर तपती हुई रेत पर वापस उसी रेगिस्तान की तरफ चल पड़ा। उसके मन में सिर्फ एक ही ख्याल था, मुझे उस दरवेश के पास जाना है। मुझे उनसे माफी मांगनी है और उनकी खिदमत करनी है। वही मेरा असली ठिकाना है। सूरज ढल चुका था, अंधेरा छा रहा था, मगर नौजवान के दिल में अब एक नई रोशनी थी। वो गिरता पड़ता, भूखा प्यासा, बस उस फकीर की एक झलक पाने के लिए भागा जा रहा था। उसे डर था कि कहीं वो दरवेश चला न गया हो। नौजवान शाही महल की नरम और मखमली दुनिया को हमेशा के लिए पीछे छोड़ चुका था। इस बार उसके पास सफर करने के लिए कोई तेज रफ्तार अरबी घोड़ा नहीं था। वो पैदल था, नंगे पैर था। तपती हुई रेत उसके पैरों को जला रही थी। भूख और प्यास से उसका बदन टूट रहा था, लेकिन उसके कदमों में एक अजीब सी तेजी थी। उसे दुनिया की किसी चीज की परवाह नहीं थी। उसे बस उस दरवेश के पास पहुंचना था जिसके कदमों में उसे सुकून मिला था। चलते चलते रात हो गई। रेगिस्तान में खामोशी और अंधेरा छा गया। नौजवान बुरी तरह थक चुका था। उसके पैरों में बड़े बड़े छाले पड़ गए थे जिनसे खून रिस रहा था। आखिर वो हिम्मत हार गया और रेत के एक टीले पर गिर पड़ा। उसकी आंखें बंद होने लगीं। उसी बेहोशी के आलम में उसे एक ख्वाब आया। उसने देखा कि वही बूढ़ा दरवेश सफेद और चमकदार लिबास पहने नूरानी चेहरे के साथ उसके पास खड़ा है। दरवेश के चेहरे पर एक रूहानी मुस्कुराहट थी। उन्होंने नौजवान के सर पर हाथ रखा और कहा, मुबारक हो नौजवान, तुम अपने इम्तिहान में कामयाब हो गए। तुमने दुनिया की दौलत को ठुकरा कर अपने नफ्स को हरा दिया है। अब तुम आजाद हो। नौजवान ने ख्वाब में ही हाथ बढ़ाया। बाबा, मुझे छोड़कर मत जाइए, मुझे अपने साथ ले चलिए। तभी उसकी आंख खुल गई। सुबह का सूरज निकल चुका था। सूरज की किरणें सीधा उसकी आंखों पर पड़ रही थी। नौजवान हड़बड़ा कर उठा। उसे लगा कि दरवेश आसपास ही कहीं होंगे। उसने इधर उधर देखा और फिर याद आया कि वो तो अभी रास्ते में है। वो पूरी ताकत लगाकर उठा और लंगड़ाता हुआ उस दिशा में भागा जहां दरवेश की झोपड़ी थी। बाबा, मैं आ रहा हूं बाबा। सांसें फूल रही थी। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। आखिरकार वो उस जगह पहुंच गया, वो टीला जहां वो पिछली बार आया था। लेकिन वहां पहुंचते ही उसके पैरों तले से जमीन निकल गई। उसकी आंखों के सामने जो मंजर था उसने उसका दिमाग सुन्न कर दिया। वहां
कुछ भी नहीं था। न वो टूटी हुई झोपड़ी थी, न वो बूढ़ा दरवेश था, और न ही वो कुत्ता। वहां दूर दूर तक सिर्फ उड़ती हुई रेत थी। ऐसा लग रहा था जैसे सदियों से यहां कोई बसा ही ना हो। कोई निशान नहीं, कोई राख नहीं, सब कुछ गायब था, जैसे वो सब एक सपना था। नौजवान पागलों की तरह इधर उधर भागने लगा। उसने रेत को हाथों से खोदा, चिल्लाया, बाबा आप कहां हैं? देखिए मैं आ गया हूं। मैंने अपना वादा पूरा कर दिया। आप छुपिए मत, बाहर आ जाइए। लेकिन जवाब में सिर्फ हवा की साई साई सुनाई दी। वो घुटनों के बल रेत पर गिर पड़ा। उसने आसमान की तरफ देखा और फूट फूट कर रोने लगा। या अल्लाह, ये कैसा इम्तिहान है। जब मुझे सच्चाई का रास्ता मिल गया तो रास्ता दिखाने वाला ही गायब हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो दरवेश कौन था। क्या वो कोई फरिश्ता था जो उसे परखने आया था, या वो वक्त का कोई पैगंबर था जो उसे राह दिखाने आया था, या फिर वो उसकी अपनी ही रूह की आवाज थी। ये राज ही रह गया। कहते हैं उस दिन के बाद से वो नौजवान कभी अपने शहर वापस नहीं गया। वो उसी रेगिस्तान में फटे पुराने कपड़ों में पागलों की तरह भटकता रहता। जो कोई भी वहां से गुजरता वो उससे सिर्फ एक ही सवाल पूछता, क्या तुमने मेरे मुर्शिद को देखा है? क्या तुमने उस दरवेश को देखा है जिसके पास दुनिया के हर सवाल का जवाब था? लोग उसे दीवाना कहते थे, पागल कहते थे, मगर वो नौजवान अपनी ही मस्ती में अपने उस गायब दोस्त की तलाश में पूरी जिंदगी गुजार गया। उसने बादशाहत छोड़ दी, मगर उसने वो सच्चाई पाली थी जो मौत से पहले बहुत कम लोगों को नसीब होती है। और वो राज आज भी उस रेगिस्तान की रेत में दफन है। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो बिना झिझक पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। ऐसी ही दिलचस्प वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। किसी और वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।